नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पुनः मूल अधिकारों वाली जो क्लासेस चल रही हैं हमारी, उन्हीं में से एक टॉपिक लिया है हम लोगों ने। और टॉपिक का जो नाम है वह है धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा, उससे संबंधित है, अर्थात राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। भारत में एक विशेषता है भारत की कि ये विविधताओं में एकता को निर्धारित करता है। और इस प्रकार जो है भारत में बहुत सारे जो कल्चर्स हैं और बहुत सारी इस प्रकार की जो वेशभूषाएं हैं, उन्हीं से कुछ मिलती जुलती जो है भारत में कई जो विचारधाराएं हैं, जो धार्मिक विचारधाराएं हैं, वो प्रस्फुटित हुई हैं। साथ साथ में जो है भारत में एक तरीके से संप्रदायों का भी विकास हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं समाज की, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं स्वतंत्रता से संबंधित, तो धर्म की स्वतंत्रता भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता है। और भारत में जो है मूल अधिकारों से संबंधित इसको भाग 3 में रखा गया है। हम इसकी स्थिति को देख सकते हैं। तो ये भारत के संविधान के भाग 3 से संबंधित है और मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। 6 मूल अधिकार जो है वर्तमान में जो हम लोग देख रहे हैं, तो उनसे संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है संविधान में इसका वर्णन मिलता है। अगर हम आर्टिकल वाइज इसकी बात करते हैं तो पहला जो आर्टिकल है वह अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अर्थात हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्रीडम है ये कंसाइंसनेस से संबंधित है, अर्थात मेरे अंतःकरण से संबंधित है। अंतःकरण का मतलब यहाँ पर जो आप अपनी अंतरात्मा से किसी चीज़ में बिलीव रखते हैं तो उससे संबंधित है कि आप जो है स्वतंत्र है। आपका अंतःकरण, आपकी पूजा पाठ का महत्व या फिर उसके तरीके, वो सब जो है व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। दूसरा फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस, हम इसको बात कर रहे हैं कि ये जो है एक तरीके से आचरण करने की स्वतंत्रता है बिना किसी उसके। तो जो आप प्रोफेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो आचरण करते हैं धर्म के प्रति, उसकी प्रैक्टिस है। एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, और जो आपका धर्म है उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर हम इसे और स्पष्ट करें तो इसमें 2 बातें मुख्य रूप से रखी गई हैं। पहली बात जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, तथा इस भाग से संबंधित जो दूसरे और बातें रखी गई वो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने और उसका आचरण करने का जो है समान हक प्रदान करता है। एक बार पुनः हम इस बात को सोचेंगे। इसमें जो बात रखी गई है लोक व्यवस्था से संबंधित है। लोक व्यवस्था का जो मतलब है यहाँ पर हमारा वो पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड हो सकता है। और सदाचार से संबंधित है एक तरीके का हमारी जो है जो हमारी इस प्रकार के जो संबंध हैं जिसमें हम अपने सदाचार की बात कर सकते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं और हेल्थ की बात करते हैं। तो उस टाइप के जो प्रोविजंस हैं उसमें रहते हुए आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने धर्म को मना सकते हैं। दोस्तों, इसमें दूसरी जो मुख्य बात है वह यह है कि ऐसी कोई भी जो विद्यमान रीति होती है, विधि होती है, उसके प्रवर्तन का प्रभाव जो है इस पर कोई नहीं पड़ता है। अर्थात राज्य जो है कोई भी इस प्रकार का नियम नहीं बना सकती है जो हमारी इस प्रकार की स्वतंत्रताओं को कम करता हो या उसको रोकता हो। जैसे कि धार्मिक आचरण से संबंधित बात है कि मेरा धर्म जो है मेरे धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जो है मेरे को आचरण करने की बात करता है, और उसमें किसी आर्थिक या वित्तीय या राजनीतिक या अन्य कोई भी लौकिक जो क्रियाकलाप हैं उनको वो निर्बंधन नहीं कर सकती राज्य की विधि। इसी रूप में जो है सामाजिक कल्याण से संबंधित या कोई सुधार कार्य हों या कोई सार्वजनिक प्रकार की कोई मान्यताएं हों, जिसे हम हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को या हिंदुओं के सभी वर्गों और जो उसके भाग हैं उनको खोलने की बात करते हैं, तो वो सब जो है राज्य उस पर निर्बंधन नहीं लगा सकता है। जैसे पुराने समय में देखते थे कि हिंदुओं से संबंधित जो अलग अलग वर्ण व्यवस्था पर आधारित कुछ वर्ग थे तो उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो इस प्रकार का जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने पर एवोल्यूशन हो गया और सबके सब जो है बराबर की अब अपनी धार्मिक मान्यताओं को रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की आर्टिकल 25 में 2 बातें रखी गई हैं।
अगर हम सिखों की बात करते हैं तो उसमें जैसे कृपाण वो धारण करते हैं या उसको लेकर चलना वो करते हैं, तो ये एक सिख धर्म का अंग है, क्योंकि उनके सिद्धांत जो है धार्मिक रूप से वो उसको अलाउ करते हैं। तो जो धार्मिक हमारे रीति रिवाज हैं हम उसको आबाद रूप में मानने की बात करते हैं। इसी तरीके से हम हिंदुओं के प्रति जो निर्देश का मतलब जो है वो ये हो सकता है कि जो सिख जैन हैं या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं उनके प्रति जो भी निर्देश होंगे और हिंदू की जो धार्मिक संस्थाएं होंगी उनके प्रति निर्देश का मतलब जो है जो धार्मिक सिद्धांत है हमारे उनके अनुसार लगाया जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 26 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 26 के अंतर्गत जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है, अर्थात फ्रीडम टू जो मैनेजमेंट है या मैनेज रिलीजियस अफेयर्स हैं उनके संबंध में हम लोग बात करते हैं। और ये एक ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें लोक व्यवस्था हो, जो हम एक तरीके के पब्लिक जो हमारा ऑर्डर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो सदाचार है या स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए या प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसका कोई अनुभाग हो, तो उस सब को जो है धार्मिक और जो उससे संबंधित प्रयोजन हैं कोई भी कार्य है उन संस्थाओं की वो स्थापना कर सकता है और वो उसका पोषण कर सकता है। साथ ही साथ वो अपने धर्म के संबंध में जो कार्य हैं उनका मैनेजमेंट कर सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे समय समय पर भारत में जो है कभी किसी धर्म से संबंधित उत्सव मनाया जाता है या पूजा पाठ की जाती है, तो उसके जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो व्यक्ति विशेष को जो उसका मैनेजमेंट करने का राइट्स होता है। इसी प्रकार से जो ओन एंड एक्वायर मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके स्वामित्व का जो है उनको अधिकार होता है, यानी कि जंगम या जो स्थावर रियल एस्टेट वाली जो वो है ना, तो उस प्रकार की जो संपत्ति होती है उनको अर्जन कर सकता है और उनका स्वामित्व भी वो अपने पास रख सकता है। ऐसी संपत्ति का जो है विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा कि भाई हम अपने धर्म से संबंधित जो हमारे मान लो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं तो उनकी जो संपत्ति है वो कैसे रखी जाए। तो इसके पास में आर्टिकल 26 के अंतर्गत जो है ये व्यवस्थाएं दी हैं कि वो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे या जो भी धर्म से संबंधित संस्थान है हमारे वो अपनी संपत्ति खरीद सकते हैं, रख सकते हैं। आर्टिकल 27 जो है वो बात करता है कि कोई भी जो धर्म है उसकी वृद्धि के लिए अगर हम करों के पेमेंट्स की बात करते हैं, करों के समुदाय के बारे में बात करते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता है। इस बात का मतलब ऐसे लगाया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का पेमेंट करने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके लिए जो है कोई विशेष धर्म या कोई संप्रदाय जो होता है कि उसकी वृद्धि के लिए लगा दिया गया हो और सरकार कहे कि भैया आपको ये देना पड़ेगा कि हम वो कर रहे हैं। जैसे आजकल बात चल रही है मंदिर मस्जिद निर्माण किससे संबंधित में, तो सरकार कोई ऐसा नियम पास नहीं कर सकती है कि भाई सब लोगों को इतने इतने रुपए देने पड़ेंगे कि हम चलो पेट्रोल के माध्यम से एक जो सेस है वो लगा देते हैं, अधिक चार्ज लगा देते हैं और हम मंदिर बनाएंगे। तो इस प्रकार की जो करों के टैक्स पेमेंट की कलेक्शन की बात है वो जो है उसकी मनाही है, अर्थात स्वतंत्रता दी गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 27 का जो प्रावधान है केवल तभी आकर्षित होता है जब कोई विधि जो है जिसके द्वारा ये उद्घाटित किया गया हो, ये बताया गया हो कि विनिर्दिष्ट रूप से वो ये कहती हो कि भाई जो कर हैं उसका जो आगम होगा वो विशेष धर्म के प्रयोग के लिए किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हम एक जनरल जो हमारे लॉज हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है या जो सेंट्रल जो हमारा एक्साइज एक्ट से संबंधित था या राज्य का जो बिक्री कर अधिनियम था उससे संबंधित था। इसमें जो है अगर ये व्यवस्था रखी जाएगी कि ये काम जो है उस काम के लिए किया जा रहा है, जैसे अक्षरधाम मंदिर बनाया गया था तो उसके लिए जो भी कलेक्शन किया गया होगा सरकार ने उसको एक अलग से संगठित करके बताया गया होगा, लेकिन वो धर्म विशेष से संबंधित नहीं हो सकता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है। अब हम आर्टिकल 28 से संबंधित बात करेंगे। आर्टिकल 28 जो है कुछ शिक्षा संस्थाएं जो होती हैं हमारी उनमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। जैसे मान लो मोंटेसरी स्कूल होते हैं जो ईसाइयों द्वारा संचालित होते हैं, या आरएसएस एक हिंदूवादी जो संगठन है उसके द्वारा संचालित कुछ संगठन है, स्कूल हैं, तो उनसे संबंधित जो बातें रखी गई हैं वो जो है उसमें कोई व्यक्ति अगर उनकी धार्मिक भावनाओं में जाकर के जो उनकी कुछ प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि एक धार्मिक प्रेयर होगी और उसी में वो
तो उनके प्रेयर में जो उपस्थित होने से संबंधित बात है, या कोई उन संस्थानों में इस प्रकार के स्थल हैं कि वहाँ पर पूजा करनी होती, तो उन सबसे एक तरीके से जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं। लेकिन ये जो स्वतंत्रताएं हैं, ये उस प्रकार के स्कूलों में छूट मिलेगी जो राज्य निधि द्वारा जो है पोषित होते हैं, या राज्य सरकार द्वारा जो है, या सरकारों द्वारा, राज्य से मतलब यहाँ पर कोई भी सरकार है उससे लिया गया है, तो उस सरकार से वो पोषित हो तो फिर या मान्यता प्राप्त हो, तो ऐसे संस्थानों में जो है व्यक्ति को छूट मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में जो है उन अगर कोई मैनेजमेंट स्कूल का कोई इस प्रकार के धार्मिक कार्य कराता है और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो है वो कहता है कि इसमें उपस्थित हो, तो उसके लिए स्वतंत्रता है, अर्थात उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसी बात जो शिक्षा संस्थान को लागू नहीं होगी, जिसका प्रशासन जो है वो राज्य करता हो, किंतु जो प्राइवेट हो या कोई जो विन्यास है या कोई ट्रस्ट है, उसके अधीन अगर कोई ऐसा स्कूल संस्थापित हुआ हो जिसके अनुसार ये बाध्य रखा गया हो कि भाई उस संस्थान में जो है धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो फिर ये वहाँ पर लागू नहीं होगा, अर्थात वहाँ पर जो उपस्थित होना पड़ेगा। पर अगर वो संस्थान राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तो फिर आप वहाँ पर बाध्यता नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है। अब हम अगली क्लास में पुनः मिलते हैं। इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बात की है, तो आप अपने जो राइट्स हैं उसको ध्यान में रखें और एक सफल नागरिक के रूप में भारत में अपना सहयोग दें। अगली क्लास में पुनः मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर। अपनी जो पढ़ाई है आप दुरुस्त रखें। डेल्टा एकेडमी आपके साथ है। बाय।